Hello students, how are you all? Great. So students, we were reading chapter 2 of Honeycomb, A Gift of Chappals. Let's move to the second part. Here Ravi is speaking. He is telling the things to Mridu. Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I'm very hungry. I want to drink it. वो बताता है कि कैसे वो कैट के लिए मिल्क लेके आया था. जब वो किचन में मिल्क लेने गया तो पाती उसकी ग्रैंडमदर ने उसको देख लिया एंड उसने क्या बोला कि दैट आई एम हंग्री एंड आई वांट टू ड्रिंक दिस मिल्क. बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरह उन्होंने मेरे को देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट. तो वो कहता है मैंने क्या किया, उनका डाउट क्लियर करने के लिए, उनको कंफ्यूज करने के लिए मैंने क्या किया, मोस्ट ऑफ द मिल्क खुद ड्रिंक कर लिया. Then she wanted the tumbler back. Pati, Pati, I'll wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. तो वो कहता है लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई, वो अपना टम्बलर जो ग्लास था वो वापस मांग रही थी. तो मैंने बोला कि पाती I'll wash it myself, मैं इसको खुद वॉश कर लूंगा. Why I'm putting you to trouble? मैं तुम्हें आपको क्यों ट्रबल में डालूंगा, प्रॉब्लम क्यों दूंगा, मैं खुद वॉश कर लूंगा. I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back. तो वो कहता है मैंने क्या किया, अब मैं भाग के गया, मिल्क को मैंने इस कोकोनट शेल में रख डाला और वापस गया किचन में. And wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. वो कहता है मैंने क्या किया, भाग के गया और मैंने उस टम्बलर को वॉश करके वापस रख दिया, इससे पहले कि वो सस्पिशियस हो जाती, वो डाउटफुल हो जाती, मेरे पे शक करती. Now we have to think of some other way to feed महेंद्रन. तो हमें कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को फीड करने के लिए. Mahindran, this little kitty's name is Mahindran. I'm impressed. It's a real name, not just a cute kitty cat name. वो कहती है, जैसे वो महेंद्रन बोलता है तो कहते हैं महेंद्रन, इस लिटिल कैट का नाम महेंद्रन है, ये तो एक असली नाम है, और इस क्यूट लिटिल किटन के लिए एक बहुत असली रियल नेम है. आई एम इम्प्रेस्ड, वो इम्प्रेस होती है नाम सुन के. Actually, his full name is Mahindran Verma Pallava Punnai, MP Punnai for short, if you like. अब जो रवि है वो उसको बताता है कि इसका पूरा नाम तो महेंद्रन वर्मा पल्लवा पुन्नई है, लेकिन इसको एमपी पुन्नई बुला सकती हो, शॉर्ट इफ यू लाइक. ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर. ये कोई आम कैट नहीं है, एक बहुत अच्छी ब्रीड कैट है. अगर आप देखो इसके फर, देखो इसके फर कितने अच्छे हैं, फर मतलब उसके बाल. लाइक अ लायंस मेन, ये एक लायन की मेन की तरह इसके बाल है. मेन क्या होती है लायन की, लाइक इसके नेक के चारों तरफ, जैसे लायन के नेक के चारों तरफ बहुत सारा बाल होते हैं ना, हेयर को हम बोलते हैं, बालों को बोलते हैं मेन. तो वो कहते हैं इसके जो बाल है लायन की मेन की तरह है. एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ एंशिएंट पल्लवा किंग वॉज, डोंट यू. वो कहता है फिर ये बात यहीं ख़त्म नहीं करता, वो और बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताता है उस किटन के बारे में. वो बोलता है कि ये कोई आम कैट नहीं है, ये एंशिएंट जो पल्लवा किंग्स थे उनका क्या है, एक प्रतीक है. एम्बलम होता है सिंबल, प्रतीक. रवि लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु बट मृदु कुडंट हेल्प गिगलिंग. अब रवि ने उसको देखा, उसको लगा कि मृदु मेरी बातों पे ट्रस्ट करेगी, लेकिन मृदु क्या करती है, मृदु आगे से गिगलिंग कर देती है, हंस देती है. ठीक है, वो कंट्रोल नहीं कर पाती अपनी हंसी. थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम. इट इज क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री. हैवंट बीन टू महेंद्रन, हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू. तो वो कहते तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ, जोक कर रहा हूँ. इसका मतलब है तुम्हें कुछ नहीं पता हिस्ट्री के बारे में. क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गए? वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, क्योंकि जब हमारी तो क्लास एक बार महाबलीपुरम गई थी, एक प्लेस का नाम है. I saw a statue of his ताथास एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो कहता है मैंने वहाँ पर हमारी जो किटन है महेंद्रन है, इसके वहाँ पर ताथा मीन्स ग्रैंडफादर. आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो कि ताथा चेन्नई में ताथा ग्रैंडफादर को बोलते हैं. तो वो कहते हैं मैंने वहाँ पर इसके ग्रैंडफादर मतलब बहुत एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा बोलता है कि इसके मैंने दादा को वहाँ पर देखा था. Fact is Mahindran here is descended from that very same ancient cat, a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion, the Pallava lion, emblem of Pallava dynasty. तो वो कहता है कि ये कोई आम कैट नहीं है, मैं अगर सही तरह बोलूँ तो ये उसी पल्लवा किंग जो लायन किंग है उसी का एक वंशज है. Ravi went on walking round the bitter berry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling.
तो रवि ये बातें बोलता हुआ क्या करता है, उस बिटर बेरी, कड़वी जो बेरी थी, बुझती झाड़ियां थी, उनके चारों तरफ घूमता और एक अपने हाथ में ट्विग को वेव करता हुआ, दिस इज कॉल्ड ट्विग, तो उसको वेव करता है और उसकी आई स्पार्कलिंग कर रही थी। स्पार्कलिंग मतलब वो अपनी बातों पे बहुत कॉन्फिडेंट था। दिस कैट इज डिसेंडेंट, ये कैट एक डिसेंडेंट कैट है ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दैट दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। वो कहता है अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये एक डिसेंडेंट कैट है, उन्हीं का एक वंशज कैट है, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एंशिएंट में इजिप्ट में क्या होता था, इनकी पूजा होती थी। What does that have to do with anything? वो कहती है इससे मैं क्या करूँ, इससे इसका क्या लेना देना। How he loves the sound of his own voice. वो कहती है कैसे मृदु बोलती है मीना को कि ये अपनी बातों पे कितना देखो लाइक कर रहा है, खुद को ही अपनी बातें खुद को ही अच्छी लग रही हैं। I'm telling you, this cat is descended from the Egyptian cat god, no goddess, bestest, yeah that's it. वो कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कैट जो है उन्हीं का वंशज है, ये उनकी देव, पहले बोलता है गॉड बट वो अपने आप को करेक्ट करता है, नो गॉडेस, देवी है जो सबसे अच्छी देवी है एंशिएंट इजिप्ट की। Well, one of the descendant of that great goddess was stowed away in one of the Pallavas ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, who descendant is MP Punnai here. Whoop. तो वो कहते हैं रवि अपनी बातों को आगे और बढ़ा चढ़ा के बताता है कि ये जो हमारी पुरानी एक कैट थी, गोडेस थी, उसने क्या किया था, एक बार वो भाग के हमारे पल्लवा शिप्स में बैठ गई और यहाँ पर हमारे पास आ गई और उन्हीं के वंशज आगे महाबलीपुरम ऋषि कैट बने और उसी महाबलीपुरम ऋषि कैट के वंशज जो है कौन है, एमपी पुन्नई। ये हमारी एमपी पुन्नई जो हमारी कैट है, ये उन्हीं कैट के वंशज हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव रेड दिस चैप्टर इन द क्लास, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेट्स रीड एंड ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर एज सुन एज पॉसिबल। So Ravi shrieked, very pleased with himself. Mahindran looked up, alarmed. He just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, and worse than Ravi's awful whoop was a screech from the window. अब रवि चिल्लाता है और अपनी आपको बहुत प्लीज करता है, खुश होता है। महेंद्रन लुक्ड, उसकी चीख से महेंद्रन भी एकदम से अलार्म हो जाती, जाग जाती है और अपने जो क्लोज है उनको कोकोनट शेल पे शार्प करती है। लेकिन रवि की चीख से भी एक वर्स साउंड आता है विंडो से। व्हाट अ वियर्ड साउंड, कितना अजीब साउंड है वो। एंड इफ मृदु वॉज सेटल्ड, जिससे मृदु क्या हो जाती है, सेटल्ड हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है, शॉक हो जाती है। एमपी पुन्नई वॉज फ्राइटन आउट ऑफ हिज विट्स, और एमपी पुन्नई जो कि किटन है वो भी डर जाती है। हियर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड स्केयर्ड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट had been set out to dry. वहाँ पर एक बैम्बो ट्रे के अंदर रेड चिलीज को रखा गया था ड्राई करने के लिए। तो जब महेंद्रन कैट वो डर जाती है तो वो क्या करती है, एकदम से अपनी फुटबॉल जिसका सैक था उसमें से जंप करके बाहर आ जाती है और उसकी तरफ भागती है। ट्राइंग टू हाइड बीनेथ इट, अब उसके नीचे छिपने की कोशिश करती है। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और कुछ चिलीज को अपने ऊपर गिरा लेती है। मियाऊ, ही हॉल्ड मिजरेबली बट द क्रिचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, लेकिन वो एकदम से क्या करती है, बड़ी ही ज़्यादा डर जाती है, बड़ी ही अजीब तरह से वो क्या करती है, म्याऊ करती है, लेकिन वो साउंड बस आता ही जाता है। व्हाट इज दैट ऑफुल नॉइस, अब मृदु पूछती है ये अजीब सी आवाज़ क्या है। That's Lali learning to play the violin. She'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lali's all the time derailing, going completely off track. वो कहता है ये क्या है, लाली है जो कि वायलिन सीख रही है, लेकिन वो कभी नहीं सीख सकती क्योंकि जो वायलिन म्यूजिक मास्टर है वो बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन बिल्कुल ट्रैक पे जा रही है, लेकिन वही वायलिन जब लाली प्ले करती है तो ऐसे लग रहा है कि जो ट्रेन है वो अपनी ट्रैक से जा चुकी है, हट गई है। मृदु क्रिप्ड अप टू द विंडो एंड सो डिड द सेम, अब मृदु क्या करती है, क्रीप करते हुए छुप के क्या करती है, इस विंडो के पास पहुंच जाती है और दूसरे भी वैसा करते हैं। Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbow jutting out and her eyes glazed with concentration. तो वहाँ पर जाके वो देखते हैं विंडो से थोड़ी दूर क्या बैठी होती है, कौन बैठा होता है, लाली बैठी होती है जिसने वायलिन पकड़ा होता है, बोस्ट्रिंग पकड़ी होती है, उसकी जो एल्बो बड़ी अजीब तरीके से बाहर निकली होती है और उसकी जो आईज हैं वो ग्लेज कर रही थी, स्पार्क कर रही होती है, शाइन कर रही है विद द कंसंट्रेशन, मतलब वो बड़े अजीब तरीके से बैठती है, एक म्यूजिक प्लेयर ऐसे नहीं बैठता नॉर्मली। In front of her
with most of his back to the window was the bony figure of the music master. He had a mostly bald head with a fringe of oil black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. अब वहाँ पर म्यूजिक मास्टर के बारे में बताते हैं कि म्यूजिक मास्टर जो थे उनका बैक थी विंडो की तरफ और उनके क्या था, बोनी फिगर था, मतलब हड्डीदार फिगर था, उनका बॉडी थी और उनका जो हेड था वो बिल्कुल वो गंजे थे बिल्कुल और उनके थोड़े से पीछे बाल थे अराउंड द ईयर और वो भी क्या थे, उनको पूरा ऑयल किया हुआ था और बड़े ही ओल्ड फैशन उनके डिजाइन में ओल्ड फैशन हेयर स्टाइल था और उन्होंने पीछे से बांधे हुए थे. लुक एट द पिक्चर. A gold chain gleamed around his leathery neck. लेदरी नेक मतलब उनके जो नेक थी लेदर की तरह, मतलब इतनी ब्लैक थी कि ऐसा लग रहा था लेदर की नेक होती है. उसके अराउंड उन्होंने एक गोल्ड की चेन पहनी हुई थी अपनी नेक में. And a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from beneath his gold bordered vesty edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. अब वो उनके बारे में बताते हैं कि उन्होंने क्या पहनी हुई थी, गोल्ड की चेन पहनी हुई थी, उन्होंने एक धोती पहनी हुई थी जो कि गोल्ड बॉर्डर उनके ऊपर बना हुआ था गोल्डन कलर का. एंड वो क्या कर रहे थे, अपने टो को, अपने पैर को म्यूजिक के साथ वो भी अप एंड डाउन कर रहे थे फ्लोर के ऊपर. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स. उन्होंने कुछ नोट्स प्ले करे मृदु के लिए, लाली के लिए. लाली स्टम्बल बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन. वो भी उनको कॉपी करती है अपने वायलिन पे. Which looked quite helpless and unhappy in her hands. What a difference. अब वो कहती है लेकिन जब वो ही म्यूजिक वो प्ले करती है तो वो बड़ा हेल्पलेस लगता है, अनहैप्पी लगता है. कितना ज़्यादा डिफरेंस था. The music master's notes seems to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. तो वो कहता है लेकिन जब वो म्यूजिक मास्टर प्ले करता है तो वो बड़ा ही परफेक्ट, बड़ा ही अच्छा एक म्यूजिक लगता है. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rail and whizzing along. As Ravi sat, Mridu stared at the huge braced hand move effortlessly up the violin stem, making lovely music. Squeak, there was a lally derailing again. तो वो म्यूजिक जो म्यूजिक मास्टर का था वो बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा था सुनने में, लेकिन जब वही म्यूजिक वो लाली प्ले करती थी वो डीरेलिंग लगता था, ऑफ ट्रैक लगता था. Listen, there is someone wailing from the gate. अम्मा अम्मा. तभी उनको गेट से एक आवाज सुनती है, अम्मा अम्मा. तो वो कहते हैं कोई हमें बुला रहा है, वेल कर रहा है, चिल्ला रहा है. So students, rest of the chapter we will read in the next part. Thank you. Have a nice day.